दोस्तों, मेरा नाम है जय कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स की। तो रिसेंटली अगर आप सोशल मीडिया पर नज़र डालें तो मालदीव्स ट्रेंडिंग हो रहा है। तो क्या है ये पूरा का पूरा इशू, जानते हैं उसके बारे में। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लक्षद्वीप के बीचों में गए थे और उन्होंने लक्षद्वीप में जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट किया है। और हमारे सोशल मीडिया पर हमारे जो भी सुपरस्टार्स हैं लाइक अक्षय कुमार, हार्दिक पांड्या, सभी ने बहुत ही जोरों शोर से भारत में ही लक्षद्वीप में अपनी हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, वेकेशंस को मनाने के लिए काफ़ी ज़ोर से प्रोत्साहन किया है। तो क्या है ये पूरा का पूरा विवाद, उस पर नज़र डालते हैं। तो ये विवाद शुरू कैसे हुआ? ये तभी स्पष्ट हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग हो रहा है कि मालदीव से बाहर जाइए और हमारे जो अपने खुद के बहुत ही सुंदर सुंदर द्वीप है, भारत का ही हिस्सा है, वहाँ पे जाइए और अपनी छुट्टी मनाइए। तो इस विवाद में अभी वास्तविक कारण जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। वास्तविक कारण है मालदीव की राजनीति और खासकर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की राजनीति। उनके करियर पर ध्यान दें तो आपको ये नज़र आएगा कि उन्होंने हमेशा ही भारत विरोधी अभियान का समर्थन किया है और उन्होंने भारत विरोधी प्रचार किया है, अपने समर्थकों को नई दिल्ली के खिलाफ कर दिया है। तो उन्होंने और क्या उम्मीद की थी? इन मंत्रियों ने जो शब्द कहे हैं, या मैं कहना चाहूँगा जो अपशब्द ट्विटर पर आपत्तिजनक शब्द हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है, ये शब्द उनके हैं, लेकिन इनके पीछे सारा का सारा षड्यंत्र मुइज़ू का है। ट्रिगर शायद भले ही मुइज़ू ने ना दबाई हो, लेकिन ये बात तो वैसी हो गई ना कि गोली बारूद भी उन्होंने खरीद के दिया, निशाना भी उन्होंने ही दिया, खाली ट्रिगर किसी और ने दबाया। तो ये जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, इनको अभी काफ़ी सुपरफिशियली निकाल दिया है कैबिनेट से, लेकिन ये तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही हुआ ना। तो आते हैं असली मुद्दे पर, क्यों हो रहा है ये सब, क्यों कर रही है मुइज़ू की सरकार ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत? उत्तर काफ़ी सरल है, ये है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। उन्होंने अपने सारे का सारा इलेक्शन के प्रोपेगेंडा ही हमेशा ये रखा कि वो भारत विरोधी अभियान करेंगे, भारत को मालदीव से निकाल देंगे। उसी के बेसिस पर उन्होंने अपनी इलेक्शन की सारी रणनीतियाँ तैयार की और इससे उनको फ़ायदा भी हुआ। इलेक्शन वो जीत गए। चुनाव जीतने के बाद वे उसी काम पर तत्पर बने रहे। उन्होंने हमेशा से भारत को अपना दुश्मन देखा। मुइज़ू ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत को एक खतरे के हिसाब से चित्रित किया। उन्होंने बताया मालदीव्स की जनता को कि भारतीय सरकार उनकी मालदीव्स की सॉवरेंटी के लिए एक खतरा है। सो इसी स्ट्रैटेजी, इसी रणनीति पर काम करते हुए उन्होंने अपना चुनाव जीता और अभी अपने राजपाट को और बढ़ाने के लिए वे इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। फिर दिसंबर में मालदीव ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक को छोड़ दिया। इसे कोलंबो सुरक्षा वार्ता कहा जाता है। अन्य सभी देश उसमें उपस्थित थे, जैसे कि श्रीलंका और भारत। सिर्फ एक सदस्य इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पाया और वो मालदीव था। उस महीने के अंत में मुइज़ू ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को रद्द करने का फैसला किया। इससे भारत को मालदीव जल का सर्वेक्षण करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन मुइज़ू ने कहा कि अब वह इसे रिन्यू नहीं करेंगे। इस साल जून के बाद और आखिरकार सबसे बड़े धोखेबाज मुइज़ू ने भारतीय सैनिकों को द्वीप छोड़ने के लिए कहा है। लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। उनका काम वहां भारतीय विमानों को संचालित करना है। मुइज़ू को यह कतई पसंद नहीं है। उन्होंने नई दिल्ली से उन्हें वापस लेने के लिए कहा है। साथ में यह सब आपको क्या बताता है कि मुइज़ू स्पष्ट रूप से भारत को पसंद नहीं करता है, लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसा करने का जोखिम क्यों उठा सकता है? क्या वो भारत को फिर से नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालें। भारत मालदीव के साथ $500 मिलियन का व्यापार करता है। इसमें सिर्फ 173 मिलियन था 2014 में। अभी वो व्यापार काफी बढ़ चुका है और भारत पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत पहले स्थान पर है। पिछले साल करीब 2 लाख से भी ज़्यादा भारतीय पर्यटकों ने
मालदीव को छुट्टी के डेस्टिनेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया, उन्होंने वहाँ छुट्टी मनाई। तो इससे किसका फ़ायदा होता है? इससे मालदीव की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, वहाँ के टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। तो जो सोशल मीडिया में बैकलैश चल रहा है उसके रिजल्ट के हिसाब से अभी ईज माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप सभी ने मालदीव टूरिज्म को कम्प्लीटली बॉयकॉट किया हुआ है। अभी हमारे सेलिब्रिटीज जैसे कि अक्षय कुमार, हार्दिक पांड्या, सचिन तेंदुलकर सभी अपने ही देश में लक्षद्वीप को टूरिज्म डेस्टिनेशन के हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव मालदीव की जनता पर पड़ने वाला है। सरकार को शायद इमीडिएटली कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मालदीव की जनता को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। ये कोई अच्छी विदेश नीति नहीं है, ये आपके सच्चे इरादों को उजागर कर रही है। लेकिन इसके लिए कौन पीड़ित होता है? अपने राष्ट्रपति भवन में मुइज़्ज़ू को नहीं, लेकिन मालदीव के लोगों को नुकसान होगा, चाहे वह नौकरियां हो या निवेश या पर्यटन। उन्हें भारत की भागीदारी की आवश्यकता है और मुइज़्ज़ू को यह महसूस करना चाहिए कि प्रचार करना एक बात है, भारत विरोधी प्रचार करना एक बात है, उस पर वास्तविकता में अमल करना अलग बात। आप हमारी शब्दों को न लें। मुइज़्ज़ू अपने दो साथी दक्षिण एशियाई राजनेता श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे और नेपाल के केपी शर्मा ओली को देख सकते हैं। दोनों लोगों ने चीन के साथ गठबंधन किया, उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को सीमित करने की कोशिश की और आज आप देख सकते हैं वे इतिहास के पन्नों से उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर आक्रोश काफी डरावना है, खासकर बहिष्कार का आह्वान, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इनमें से कुछ भी मालदीव की जनता पर लक्षित नहीं है। ये एक संदेश है आपके देश के नेताओं के लिए, लोगों के लिए नहीं। भारतीय और मालदीव के लोगों में बहुत कुछ समान है, चाहे वो धर्म हो या भाषा या जातीयता। और हमें इस बात पर गर्व है कि ये सोशल मीडिया का तूफान शायद ज्यादा न टिके, परंतु मालदीव के नेताओं को यह सबक याद रखना चाहिए। जय हिंद।